शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने तिरुमंगई अलवार के जीवन चरित्र के विषय में श्रवण करना प्रारंभ किया था, जो भगवान के सारंग नामक धनुष के अंश माने जाते हैं। तिरुमंगई अलवार कुमुदवल्ली नामक कन्या से बहुत आकर्षित हो गए थे उनके सौंदर्य को देखकर। और कुमुदवल्ली कन्या भी कोई साधारण कन्या नहीं थी, एक ब्राह्मण कुल में जन्मी थी, वैष्णवी भी थी। तो तिरुमंगई अलवार के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले कुमुदवल्ली ने एक शर्त रखा था कि 1 वर्ष तक आप 1000 वैष्णव भक्तों को भोजन कराइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं शीघ्र ही आपसे विवाह कर लूंगी, क्योंकि कुमुदवल्ली का ऐसा मानना था कि वैष्णव केवल जाति से नहीं, मन से भी होना चाहिए। तो सच में ये भगवान को मन से स्वीकार करते हैं या नहीं करते, ये जांचने के लिए, ये परखने के लिए कुमुदवल्ली ने ये प्रस्ताव तिरुमंगई अलवार के समक्ष रखा था। कुमुदवल्ली एक बुद्धिमान कन्या थी और वह लंबे समय से स्वयं को श्री रंगनाथ की सेवा में समर्पित कर चुकी थी। उसने सोचा कि यदि तिरुमंगई सही प्रकार से उसकी शर्त पूरी करते हैं तो वे एक शुद्ध वैष्णव माने जाएंगे। इस संपूर्ण वर्ष के अंत में शायद उनमें उपस्थित वैष्णव सुगंध की कली हजारों विविध रंगों सुगंधों वाले एक विशाल पुष्प के रूप में विकसित हो जाए। यह उन्हें एक महान वैष्णव बनाएगा। तब उनसे विवाह के लिए अस्वीकृति की कोई बात नहीं रह जाएगी। कुमुदवल्ली द्वारा रखी गई शर्त को स्वीकार करने में तथा उनकी आयु, शक्ति, भद्रता व धर्म निष्ठा का विचार करते हुए उनमें फूटते वैष्णवता के अंकुर निश्चित रूप से 1 वर्ष में पेड़ बन जाएंगे। जब वो भगवान को समर्पित होकर एक वैष्णव बन जाएंगे तो वह प्रसन्नता पूर्वक उनकी अनुयायी व शिष्य बन सकेगी। उनमें सुधार का भाव लाने के लिए उसने एक धार्मिक विधि व्रत की शर्त रखी। उसने ना तो उनसे विवाह करने और ना ही उन्हें धोखा देने का निश्चय किया। वह एक बुद्धिमान व शांतिपूर्वक योजना द्वारा उनमें सुधार लाना चाहती थी। निस्संदेह उसका किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करने का प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि वह स्वयं को बहुत पहले ही भगवान श्री रंगनाथ को समर्पित कर चुकी थी। उसमें अपने में एक दृढ़ विश्वास धारण कर रखा था कि इस प्रकार उसे भगवान की कृपा प्राप्त होगी। उसने स्वयं के अंतःकरण को समझाने के लिए मन, वचन व कर्म की पूर्ण सत्यता से अपनी शर्त तिरुमंगई के समक्ष रखी। और कुमुदवल्ली भगवान रंगनाथ को बहुत मानती थी, उनकी सेवा में हमेशा समर्पित रहती थी। और तिरुमंगई अलवार ये शासक थे, क्षत्रिय थे। अब एक बुद्धिमान कन्या होने के नाते भगवान रंगनाथ की सेवा में अपने को समर्पित कर चुकी कुमुदवल्ली कन्या, उसने ये जो शर्त रखी थी, इसके पीछे ये कारण था कि वह तिरुमंगई अलवार को शुद्ध वैष्णव बना सके और तिरुमंगई अलवार के मन में जो वैष्णवता का गुण है, वैष्णवता की जो सुगंध है, उसकी कली विविध प्रकार से रंगों सुगंधों के रूप में खिला सके, विकसित कर सके। तब ये सब शर्त पूरी करने के पश्चात वह उनको एक महान वैष्णव मानेगी और तब विवाह करने का जो बात है वह अस्वीकृति, उसकी कुछ भी गुंजाइश नहीं रह जाएगी। और यहाँ पे बताया गया है कि जब 1 वर्ष बीतेगा तो तिरुमंगई अलवार में उनके धर्म निष्ठा का विचार, वैष्णवता का अंकुर है, ये एक रूप से बढ़ते बढ़ते पेड़ का रूप धारण कर लेगा। और प्रसन्नता पूर्वक कुमुदवल्ली उनसे विवाह भी कर पाएगी, उनकी अनुयायी भी बन पाएगी, उनकी शिष्य भी बन पाएगी।
इस प्रकार से कुमुदवल्ली ने एक धार्मिक विधि का तिरुमंगई अलवार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था। तो वे विवाह करके किसी को धोखा नहीं देना चाहती थी। शांति पूर्वक तिरुमंगई अलवार के जीवन में एक योजना लाना चाहती थी, एक सुधार लाना चाहती थी। क्षत्रिय जो होता है हमेशा पैसा स्त्री के साथ में रहता है, रजोगुणी रहता है, तो इनमें सत्व गुण कैसे लाया जाए। जहां तक तिरुमंगई का प्रश्न था, वह नैतिक, शांत व चिंतनशील व्यक्ति थे। वह संपन्न, शक्तिशाली व अधिकाधिक व्यक्ति थे, आधिकारिक व्यक्ति थे। किसी भी कार्य को संपन्न करने योग्य उन्होंने कुमुदवल्ली के न केवल सौंदर्य व गुणों की प्रशंसा की, वरन उसके वैष्णव समर्पण को भी सराहा। यही कारण है कि वह कुमुदवल्ली द्वारा प्रस्तावित व्रत को कार्यान्वित करने के लिए शीघ्र तैयार हो गए। अब तिरुमंगई का क्या फैसला था? अब उनके गुण बताए जा रहे। नैतिकता, शांत व चिंतनशील, शक्तिशाली, आधिकारिक व्यक्ति थे, हर प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न थे और किसी भी कार्य को अच्छे से कर सकते थे। कुमुदवल्ली के न केवल सौंदर्य व गुणों की उन्होंने प्रशंसा की, बल्कि कुमुदवल्ली के वैष्णव समर्पण को भी तिरुमंगई अलवार ने सराहा। साथ ही साथ एक वैष्णवी है, बहुत ही सुंदर गुण है, साथ ही साथ भक्ति भी करती है। इसने जो प्रस्ताव मेरे समक्ष रखा है वो मेरे अच्छे के लिए है। तो यही कारण था, कुमुदवल्ली द्वारा जो प्रस्तावित व्रत था, शर्त थी, उसको पूरा करने के लिए तिरुमंगई अलवार तैयार हो गए। तिरुमंगई ने वैष्णव सेवा के व्रत का पालन करना प्रारंभ कर दिया। वैष्णव भक्तों के आश्रय हेतु एक खुले स्थान पर पंडाल लगाए गए और उत्सव की भांति उनके भोजन की व्यवस्था की गई। श्रीरंगम के रास्ते में स्थित वह स्थान समस्त वैष्णव भक्तों का तीर्थ यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। वह उस पवित्र तीर्थ की भांति था जहां वैष्णव भक्तों के पवित्र गीतों भजनों का सामूहिक गान, भक्तों की पवित्र वार्ताएं, दार्शनिक विषयों पर भक्ति में शास्त्रार्थ और दैनिक भोज का वितरण सदैव चलता रहता। वे भक्तों के चरण जल को भी स्वीकार करते थे। वह स्थान चेहरों पर ऊर्ध्व पुंड्र चिन्ह तिलक लगाए हुए वैष्णव भक्तों के लिए तीर्थ स्थल बन गया। कुछ ही मास के उपरांत तिरुमंगई का संपूर्ण धन संपत्ति व संसाधन क्षीण पड़ने लगे। इस व्रत का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन उनके लिए अब एक समस्या बनने लगी। वे शेष वर्ष में वैष्णव भक्तों का भोजन कैसे कर सकेंगे? प्रतिदिन का व्यय बहुत अधिक था। उन्होंने सोचा कि अंशदान या भिक्षा की सहायता से वे अपनी परियोजना को अक्षुण्ण रूप से कार्यान्वित नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, एक लीला में बहुत सुंदर मोड़ आ रहा है। अब उन्होंने जब वैष्णव सेवा का पालन करना प्रारंभ किया, जो व्रत उन्होंने अनुष्ठान अपने जीवन में स्वीकार किया था कुमुदवल्ली के कहने पर, तो खुले स्थान पर एक पंडाल लगाया जिसमें 1000 भक्त एक वर्ष तक प्रसाद ग्रहण कर सके। तो जहां पे पंडाल लगाएगा वहां पे एक प्रकार से उत्सव की व्यवस्था हो गई। अब वहां पे सब भक्त आते थे, खाली प्रसाद ही नहीं लेते थे। वहां पे बताया गया है कि एक पवित्र तीर्थ बन गया, जहां पे भक्त रहते वहां पे तीर्थ भी निवास करता है। अब भक्त आते तो साथ में बैठकर भजन भी गाएंगे, वैष्णव गीत भी गाएंगे, और भक्त जब आपस में आते हैं तो कृष्ण की कथा, उनका एक ही उद्देश्य विषय रहता है, तो भक्त आपस में बैठकर कथा भी करने लगे। कुछ दार्शनिक विषयों पर भक्ति में शास्त्रार्थ भी होने लगा और प्रसाद का वितरण तो चल ही रहा था। अब ये सब होते होते तिरुमंगई अलवार जितने भक्त आते थे उनके चरण जल को भी स्वीकार करते थे, चरणामृत को भी स्वीकार करते थे, ऐसा जल जो भक्तों के चरणों को धोया हुआ हो। और वहां पे जितने भक्त उपस्थित होते थे सब वैष्णव तिलक लगा के आते थे।
तो एक प्रकार से वह स्थान तीर्थ स्थल बन गया। अब कुछ महीने बीते थे, तिरुमंगई आलवार का जो पूरा धन था, संपत्ति थी, संसाधन थे, सब कम पड़ने लगे। अब उनको ऐसा लगने लगा कि ये जो व्रत मैंने लिया है, सफलता पूर्वक मैं इसको पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसको कार्यान्वयन करने के लिए अब समस्या पैदा होने लगी, धन की कमी और साथ ही साथ संपत्ति संसाधनों की कमी। अब उनको विचार आने लगा, जो महीने बच गए हैं उन महीनों तक मैं वैष्णवों को भोजन कैसे करा पाऊंगा। रोज का खर्चा बहुत अधिक हो रहा था। अब क्या किया जाए, भिक्षा मांगकर भी ये पूरा व्रत नहीं हो सकता, ऐसा मन में उनके विचार आ रहा था। कुछ दिनों के बाद परकाल की सारी निजी संपत्ति इसमें व्यय हो गई। जब भक्तों की आराधना के लिए और धन की आवश्यकता हुई, तो अपने यहाँ जमा हुई राजस्व की राशि को भी इस पवित्र कार्य में वे लगाने लगे। तो परकाल और तिरुमंगई अलवार एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। तो परकाल क्षत्रिय थे, यही तिरुमंगई अलवार कहलाते थे। अब धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद जब सारी संपत्ति खत्म हो गई और भक्तों की आराधना के लिए, प्रसाद के लिए धन की जो आवश्यकता थी वह पूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो परकाल ने, तिरुमंगई अलवार ने, जो राजस्व का कोष होता है, क्षत्रिय राजा की जो अपनी संपत्ति होती है, जो प्रजा के हित के लिए इकट्ठी की जाती है, इस पवित्र कार्य में उस संपत्ति को वे लगाने लगे। कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने इसकी शिकायत चोल राजा को पहुंचाई कि चोल राजा को जो कर संग्रह आदि देना है उसे ना अदा कर परकाल उसे अपने ढंग से खर्च कर रहे हैं। राजा ने अपने कर्मचारियों को भेजकर उनको समझाया और सावधान कराया। फिर भी यथावत परकाल ने अपना कैंकरे दासत्व भाव से सेवा जारी रखी। रकम अदा न कर कल परसों कहकर टालते थे। चोल नरेश इसके व्यवहार से कुपित होकर उनको पकड़ने के लिए अपनी सेना भेजी। सेना ने उनकी राजधानी को चारों तरफ घेर लिया। परकाल ने अपने घोड़े आडलमा पर सवार होकर सेना का सामना किया और उसको हराकर भगा दिया। फिर राजा ने कपट से इनको पकड़ने का विचार किया और मंत्रियों के द्वारा उनके पास मित्रता एवं संधि का संदेश भेजा। चोल राजा के मंत्रियों के द्वारा वह समाचार पाकर परकाल चोल राजा से मिलने गए। अब कुछ ईर्ष्यालु लोग भी रहते हैं राजा के पास में, तो परकाल के पास भी कुछ ईर्ष्यालु लोग थे जिन्होंने चोल राजा को जाकर शिकायत किया, जो परकाल की अथॉरिटी थे। उन्हें बताया कि भाई जो टैक्स इकट्ठा करके रखा है, जो कर संग्रह करके रखा है, उसे आपको न देकर वह सारा धन उन वैष्णव के भोजन में, उनकी सेवा में ये तिरुमंगई अलवार लगा रहे हैं। अब राजा ने क्या किया, अपने कर्मचारियों को भेजा और समझाया, तिरुमंगई अलवार को सावधान कराया। फिर भी तिरुमंगई अलवार, जिनको परकाल भी कहा जाता है, उन्होंने वैष्णवों की सेवा को दास भाव में करना जारी रखा। अब वह रकम जो थी उसको अदा ना कर तिरुमंगई अलवार चोल राजा को कहते, मैं कल आपको वह रकम लौटा दूंगा जो मैंने कर के रूप में इकट्ठा करके रखा है, परसों दे दूंगा। अब चोल राजा इस व्यवहार से बहुत क्रोधित हो गया। उसने तिरुमंगई अलवार को पकड़ने के लिए अपनी सेना भेजी और तिरुमंगई अलवार क्षत्रिय थे, निपुण थे लड़ने में। तो जब चोल राजा की सेना ने तिरुमंगई अलवार की राजधानी को चारों तरफ से घेरा, तो तिरुमंगई अलवार का घोड़ा था, उसका नाम था आडलमा। उस पे बैठकर तिरुमंगई अलवार ने चोल राजा की सेना का सामना किया और चोल राजा की सेना को हराकर भगा दिया। अब चोल राजा ने कपट के जरिए तिरुमंगई अलवार को पकड़ने का विचार किया। मंत्रियों के द्वारा उनके पास मित्रता और संधि का संदेश भेजा। चोल राजा के मंत्रियों के द्वारा
इस वह समाचार पाकर परकाल तिरुमंगई अलवार चोल राजा से मिलने के लिए तैयार हो गए। अब चोल राजा के पास जाकर तिरुमंगई अलवार क्या कहते हैं और चोल राजा उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं, जो बचा हुआ प्रसंग है हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय।